नमस्ते दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन का अगला पार्ट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ गिवन वैल्यूज। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट फिगर एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो हम अपने रीडिंग्स या हमें जो कैलकुलेशन दिए हुए थे उनसे हम निकाल सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर हमें अपने जो रीडिंग या कैलकुलेशंस आते हैं या एक्सपेरिमेंट के रीडिंग्स आते हैं उस वो कितने रिलायबल है या कितने एक्यूरेट है वो हमें इस सिग्निफिकेंट फिगर से हमें पता चल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं। चाहे तो एक उदाहरण, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अपने पास अगर चलते चलते आपको अगर सोने का कॉइन मिल गया, ठीक है, सभी खुश हो गए, ठीक है, सबको मिले। चलते चलते अगर एक 10 सोने का कॉइन अगर आपको मिल गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसका वजन कितना है ये काउंट करने की कोशिश करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपके आसपास कोई सोने की दुकान नहीं, अगर आप किराना दुकान पे चले गए और वहां अगर आपको वो सोने का कॉइन वेट करने की कोशिश की, तो उसका वेट कैसे आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है ना, 10 ग्राम, थोड़ा सा ऊपर नीचे 11-12, ठीक है। सो आपका रीडिंग कैसे आएगा, 10 ग्राम, ठीक है। लेकिन ये रिलायबल है क्या, नहीं, इसकी रिलायबिलिटी कम है। आप श्योर नहीं हो कि नहीं 10 ग्राम ही है, ठीक है। उसके बाद आप सोने की दुकान पे चले गए, सोने की दुकान पे जाने के बाद आपने फिर से उसका वेट करने की कोशिश की, वो जो कॉइन आपको मिला है वहां आपको पता चला कि नहीं वो 10 ग्राम और 55 मिलीग्राम क्या है उसका वेट है, यानी टोटली 10.55 ग्राम उसका वेट है। अब ये जो रीडिंग है ये क्या है, रिलायबल है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। आगे चल के आपको कैलकुलेशन में जब आप सिग्निफिकेंट फिगर के रूल अप्लाई करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कम होगा और इसका सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होगा, ठीक है। किसी रीडिंग का अगर मैं बता रहा हूं कि ये वैल्यू एक्यूरेट है, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर ये कम रिलायबल है, कम एक्यूरेट है, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कम होगी। वो सिग्निफिकेंट फिगर निकालते कैसे है उसके लिए कुछ रूल है, वो रूल हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है, पहला रूल देख लेते हैं। पहला रूल ये बताता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। चाहे तो मैं पूरा लिख देता हूं, देखिए कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। यानी जो भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, यानी 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 9 से लेकर 9 तक, ठीक है, वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसी आपको रीडिंग दी हुई है, ठीक है ना, ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएगी। इसमें ऑल नॉन जीरो डिजिट्स अगर है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं वो हमको काउंट करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 डिजिट्स है इसमें, और टोटली ऑल के ऑल क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी सिग्निफिकेंट फिगर। और इसमें कुछ जीरोस या कुछ रैशनल इरेशनल नंबर्स नहीं है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स है, ठीक है। पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स विल बी सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल और एक ले लेते हैं, ठीक है, अगर ऐसी वैल्यू है, इसमें कोई जीरो वगैरह नहीं है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स है, क्या होंगे, टोटली क्या होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अगर अगर फॉर एग्जांपल इसके बीच में अगर डेसिमल पॉइंट आ जाता है, ऐसे डेसिमल पॉइंट आ जाता है, तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए भी सेम ये रूल वैलिड रहेगा। यानी देख लीजिए, ये जो रूल है ये विथ और विदाउट डेसिमल पॉइंट है, अगर नहीं है फिर भी ये रूल क्या होगा, वैलिड रहेगा कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स विल बी सिग्निफिकेंट फिगर। इस वैल्यू की सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आई, 4, इस वैल्यू की सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आई, 5, ठीक है। अगला रूल देख लेते हैं। अगला रूल जो नेक्स्ट रूल है, ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है मराठी हिंदी, ठीक है। अगला जो रूल है वो जीरो के लिए है। अगर जीरो डिजिट इनके बीच में
क्योंकि जीरो कैसे आएगा, एक तो इनके आगे आ जाएगा, यानी 0.00021 ऐसे आ सकता है, या उनके बीच में फॉर एग्जांपल ये वैल्यू अगर ली 30 ऐसे आ सकता है, ठीक है ना, यानी ऐसे आ सकता है, या फिर एकदम लास्ट में आ सकता है कि फॉर एग्जांपल ऐसे, या फिर डेसिमल पॉइंट के साथ। ठीक है, सो हमने इसमें छोटा सा पार्ट किया है, 3 पार्ट किए हैं कि एक लीडिंग जीरोस, ठीक है, एक इन बिटवीन या ट्रैप्ड जीरोस, और एक लास्ट जीरोस, ठीक है, और ट्रेलिंग जीरोस उसको बोलते हैं। ठीक है, सो हम इसके 3 ही रोल हम देख लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट तो हम देखेंगे, देखिए फर्स्ट देखेंगे लीडिंग जीरोस, लीडिंग जीरोस, और उसे कहते हैं इनिशियल जीरोस। ठीक है, सो इनिशियल जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रहेंगे। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि लीडिंग जीरोस या इनिशियल जीरोस जो होंगे वो क्या होंगे, जीरो, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। ठीक है, मैं थोड़ा यहां लिख लेता हूं। ठीक है, देखिए इनिशियल जीरोस, इनिशियल जीरोस, ठीक है, ये क्या होंगे, कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे है, ठीक है, ये देख लीजिए इसमें 0.00021। ठीक है, सो पहला जो नियम है क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स विल बी सिग्निफिकेंट। सो यहाँ नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं, 2 है, 2 एंड 1। ठीक है, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, लेकिन ये जो जीरो से इस सिग्निफिकेंट फिगर के या नॉन जीरो डिजिट्स के पहले आ गए हैं, इनिशियल आ गए हैं, सो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रहेंगे। सो इस वैल्यू की टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएगी, 2। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 0.0, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। फिर से देखिए ये जो जीरोस है, 2 जीरो ये आ गए हैं, ये 2 जीरो क्या है, इसके पहले है, ये जो नॉन जीरो डिजिट्स है इसके पहले इनिशियल है, सो ये जीरोस नहीं रहेंगे, लेकिन ये तो नॉन जीरो डिजिट्स है, सो पहले रूल के अनुसार 1 2 3 4 टोटल क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। सो इस वैल्यू की सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएगी, 4। ठीक है, चलिए लास्ट में फिर से हम एक रिवीजन ले लेंगे, उसमें आपको और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये होगा जीरोस का पहला रूल। ठीक है, फॉर जीरोस। अब देख लेते हैं इन बिटवीन या ट्रैप्ड जीरोस कहते हैं उसको, ट्रैप्ड जीरोस। अब ये जो ट्रैप्ड जीरो होते हैं, ये ऑलवेज, ये जो होंगे ये हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये वैल्यू अगर ली, ठीक है ना, ठीक है, अगर कोई जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाता है या टोटल वैल्यू के बीच में अगर है, ट्रैप्ड है, तो वो जीरोस क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। ठीक है, सो यहाँ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, देखिए नॉन जीरो डिजिट्स तो है ही 1 2 3 4, ये तो 4 है, और ये जो जीरोस है 3, ये भी क्या होंगे, अभी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सो टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है, 7 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, फिर से एक ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 10001। अब भी देखिए टोटल जो जीरो 1 2 3 3 जीरो जो है, ये 1 और 1 के बीच में ट्रैप्ड है। ठीक है, इन बिटवीन है, ठीक है, अमंग है, सो इसको क्या कहेंगे, हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रहेगी, 2 नॉन जीरो डिजिट्स। ठीक है, मैं अगर यहां ऐसे भी कर लेता हूं, ठीक है, सो क्या होंगे, 2 नॉन जीरो डिजिट्स और ये 3 जीरोस जो ट्रैप्ड है, वो कितनी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। सो 1 2 3 4 5, क्या कितने, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सो ये ऐसे एग्जांपल है। अब लास्ट देख लेते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो है कि जो फाइनल या लास्ट जीरोस है, लास्ट जीरोस, ठीक है, इनमें 2 पार्ट आते हैं, देख लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर विदाउट डेसिमल पॉइंट है, विदाउट डेसिमल पॉइंट, विदाउट डेसिमल पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर हम लिख लेते हैं 200 ऐसे अगर लिखते हैं, सो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर, इस वैल्यू की सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएगी,
पहला नियम क्या कहता है, नॉन जीरो डिजिट्स विल बी सिग्निफिकेंट फिगर। सो 1 एंड 2 ये हो गए दो सिग्निफिकेंट फिगर, और अगर ये जीरो विदाउट डेसिमल पॉइंट लास्ट आते हैं किसी भी वैल्यू के, सो ये कभी भी ये विदाउट डेसिमल पॉइंट क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रहेंगे। ठीक है, देखिए यानी अगर ऐसी वैल्यू आ जाती है और आपको बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर निकालिए इसकी, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रहेगी, 2। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 0 0 0 0। इस वैल्यू की सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रहेगी, देखिए यहाँ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी सॉरी नॉन जीरो डिजिट्स है 1। ठीक है, बाकी के जीरोस विदाउट डेसिमल पॉइंट लास्ट जीरोस है, सो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रहेंगे। सो इस वैल्यू की सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 1। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए अगर ऐसे है, ठीक है, थोड़ा सा अगर 4 0 0। ठीक है, सो अब देख लीजिए इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएगी। सो सबसे पहले जो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स है वो तो सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 और 3। ठीक है, अब ये जो दो जीरोस है ये क्या है, ट्रैप्ड जीरोस है, सो वो तो सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगी। लेकिन ये जो टू जीरोस है ये क्या है, लास्ट और विदाउट डेसिमल पॉइंट है, सो ये दो नहीं रहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। बाकी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5, सो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर आएगी 5। ठीक है, ठीक है, अब ये तो हो गया विदाउट सिग्निफिकेंट विदाउट डेसिमल पॉइंट। अगर विथ डेसिमल पॉइंट आते हैं तो, ठीक है, ये देख लीजिए विथ डेसिमल पॉइंट, विथ डेसिमल पॉइंट, सो अगर डेसिमल पॉइंट के साथ आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि आपको ध्यान में रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, सो विद डेसिमल पॉइंट अगर आते हैं लास्ट जीरो, वो सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ वही सेम वैल्यू जो आपने पहले ऐसे लिखी थी, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 12.00, अब देख लीजिए ये जो लास्ट जीरोस है ये क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद में है, सो वो सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। सो ये दोनों तो सिग्निफिकेंट फिगर है ही, ये दो जीरो अब क्या हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर। सो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 4। फॉर एग्जांपल और एक ले लेते हैं 4 0, फॉर एग्जांपल 2.0 ऐसे लिख लेते हैं। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये पहले तीन नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल पॉइंट के बाद में अगर जीरो आया है तो वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर। सो इसकी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 4। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखता हूं, अब बताइए, सॉरी यहां अगर डेसिमल पॉइंट दे देता हूं ऐसे लिखता, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएगी, अब देख लीजिए डेसिमल पॉइंट है और उसके बाद में जीरो आए और डेसिमल पॉइंट के आगे भी जीरो है, लेकिन इसको हम लीडिंग जीरोस या इनिशियल जीरोस नहीं बोल सकते, क्यों, उसके आगे 1 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। फॉर एग्जांपल ऐसे देख लीजिए, ठीक है, अब इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएगी, सो नॉन जीरो डिजिट्स 1 और ये ऑल जीरोस क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। सो 1 2 3 एंड 4, इसकी भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। ठीक है, तो आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, ये हो गया जीरो के बारे में। ठीक है, अब थर्ड जो रूल है वो हमें ये बताता है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेवर विल बी सिग्निफिकेंट फिगर। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कह सकते हैं या पावर ऑफ गिवन वैल्यू, पावर ऑफ गिवन वैल्यूज। ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होती है वो कैसे निकालते हैं, सो आप ये मेरे अगले पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने टाइप किया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बाय रोकड़े सर और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आईआईपी बुल्ढाना रोकड़े सर, तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, अगर मैं किसी वैल्यू को ऐसे लिखता हूं 2,
ये हो गए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या पावर्स ऑफ, क्या कह रहा हूं मैं, पावर्स ऑफ सिग्निफिकेंट, पावर्स ऑफ गिवन वैल्यू, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रहेंगे, ओनली इस वैल्यू की क्या काउंट करनी पड़ेगी, सिग्निफिकेंट फिगर। सो इसको क्या काउंट कर सकते हैं हम, 2, यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। फॉर एग्जांपल और एक देख लेते हैं, इंटू 10⁻⁻5, अगर ऐसे लिख ली तो ये जो पावर है, ये पावर क्या रहेंगे, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएगी, 1 2 3 4, सो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और एक वैल्यू ले लेते हैं, अब बताइए सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रहेगी। तो सबसे पहले पावर्स नहीं रहेंगी, ये पावर जो है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रहेंगी। उसके बाद ये जो नॉन जीरो डिजिट्स है कितने हैं, 1 2 3 4, ये हो गए 4 हो गए। ये जो जीरोस है ये इन बिटवीन है और डेसिमल पॉइंट के बाद में आए हैं, सो ये भी क्या हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो ऐसे पावर्स जो रहेंगे हम वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं ले सकते। ठीक है, ये हो गया तीसरा रूल। अब हम चौथा रूल ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ये रूल आपको समझ में आ गए होंगे। लास्ट में मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक यानी ये जो पूरे के पूरे रूल है ये आप एकदम क्या बोल सकते हैं इसको, एक शॉर्ट फॉर्म में कैसे ध्यान में रख सकते हैं उसकी एक रिवीजन लेंगे। ठीक है, अभी देख लीजिए। ठीक है, अब अगला जो रूल है, ठीक है, वो है कांस्टेंट के बारे में। फोर्थ रूल जो है फॉर कांस्टेंट, फॉर कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स मींस फॉर एग्जांपल हमें पता है कि अगर जी, कैपिटल जी सॉरी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.60 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऐसा एक कांस्टेंट हमें पता है। ठीक है, अगर हमें पता है या हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस इज अ कांस्टेंट एंड फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, अगर हम पहले के रूल अनुसार अगर इसकी सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं तो कितनी आएगी, देखिए पावर तो नहीं रहेगी। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, इसका नियम अलग है, लेकिन फॉर एग्जांपल इसके पहले के रूल के अनुसार अगर हम इसकी सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं तो कितनी रहेगी, पावर्स नहीं रहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, ये सिग्निफिकेंट फिगर आएगी। सो कितनी होगी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, अगर पहले के रूल यूज करते हैं तो। लेकिन फॉर सिग्निफिकेंट फिगर अगर हमें बताया गया है कि ये एक कांस्टेंट है, यानी इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये एक मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है। साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट ने ये कैलकुलेट करके हमें दी हुई है कि ये वैल्यू एक्यूरेट है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं इसके कम ज्यादा हो सकते, नहीं, ये एक्यूरेट है। ठीक है, सो पहले मैंने बताया था कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ज्यादा है सो उसकी एक्यूरेसी कितनी रहेगी, बहुत ज्यादा। ठीक है ना, वो वैल्यू एक्यूरेट कितनी रहेगी, बहुत ज्यादा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये एक्यूरेट ही है सो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रहेगी, बहुत ज्यादा, यानी इंफिनिटी। सो फॉर कांस्टेंट सिग्निफिकेंट फिगर विल बी, देख लीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, सो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रहेगी, इनफाइनाइट। यानी अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ कांस्टेंट एंड फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ दिस, उसकी वैल्यू यानी उसका आंसर क्या रहेगा, इनफाइनाइट। ठीक है, क्या रहेगा, इनफाइनाइट। एक तो ऐसा सिंबल रहेगा या तो लिख के आएगा इनफाइनाइट। ठीक है, बराबर है। अगर हमें पता है, ठीक है, अब हमें पता है कि ये कांस्टेंट है। अगर फॉर एग्जांपल आपको दे देते हैं कि ठीक है फॉर a इज इक्वल टू 3.2212 इंटू 10⁻10। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ दिस कांस्टेंट, हमें पता नहीं है क्या है, ये वैल्यू भी हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसा बोला गया है कि दिस इज अ कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट ये वर्ड उसमें आता है और उसकी सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं तो उसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रहेगी, इनफाइनाइट। कितनी रहेगी, इनफाइनाइट। ठीक है, ध्यान में आया, ऐसे नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉपर ये नहीं है कि वो कांस्टेंट ही रहना चाहिए, नहीं, अगर दिया हुआ है कि नहीं वो कांस्टेंट है, वर्डिंग उसमें वो क्वेश्चन में अगर वर्डिंग आया है कि वो कांस्टेंट है सो उसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएगी, इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आ गया।
फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको ऐसे आ जाता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ दिस वैल्यू। अब ये तो चेंजिंग है, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आएगी। ये जो कांस्टेंट है ये 4/3, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएगी? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये चेंज होता है क्या? फॉर एग्जांपल अगर स्फीयर, ठीक है ना, अगर देख लीजिए, अगर जो स्फीयर है वो सॉलो हो या यानी सॉलिड है या हॉलो है, थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर, हॉलो है या सॉलिड है, दोनों के लिए, ठीक है ना, सॉलिड या हॉलो, दोनों के लिए ये जो फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला सेम रहेगा, चेंज तो नहीं होगा, ठीक है। सो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है 4/3, ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगी। सो कांस्टेंट की सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएगी? इनफाइनाइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको पूछ लेते हैं कि फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई आर। सो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएगी? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इसमें ये 2 क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। देखिए फिर से, अगर आपको पता है कि ये वैल्यू कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? सिग्निफिकेंट फिगर। अगर वर्डिंग में दिया हुआ है क्वेश्चन के कि दिस इज कांस्टेंट एंड फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर, वो क्या आएगा? इनफाइनाइट, ठीक है। और अगर कुछ फॉर्मूले आ जाते हैं, फॉर्मूले में जो नंबर्स हैं उसकी भी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएगी? इनफाइनाइट, ठीक है। सो फॉर कांस्टेंट सिग्निफिकेंट फिगर विल बी इनफाइनाइट, ठीक है। अब लास्ट रूल ले लेते हैं इसका, ठीक है। देखिए लास्ट और फिफ्थ रूल जो है वो हमें ये बताता है कि अगर हम, ठीक है, फिफ्थ रूल, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर does not change due to change in unit system, या आप कह सकते हैं मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे लिखते हैं, देख लीजिए, अगर हम कहते हैं कि एक वेट है 12 केजी, ठीक है। अगर हम इसे, यानी ये क्या हो गया 12 केजी, एसआई सिस्टम, एमके सिस्टम, इसको अगर सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं, सो कैसे लिखना पड़ेगा? 1200 ग्राम, बराबर है ना? सॉरी ग्राम, ठीक है। सो देख लीजिए इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएगी? इस वैल्यू की 2 नॉन जीरो डिजिट्स, सो सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 2। इस वैल्यू की सिग्निफिकेंट फिगर 2, क्योंकि ये जो जीरोस है ये लास्ट जीरो है और विदाउट डेसिमल पॉइंट है, सो इसकी भी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएगी? 2। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1.5 किलोमीटर्स, अगर ये एसआई सिस्टम में है, एमकेएस में कन्वर्ट किया तो क्या होगा? बराबर है 1.5 किलोमीटर, मीटर में किया तो क्या होगा? 1500 मीटर। यहां देख लीजिए सिग्निफिकेंट फिगर 2, यहां सिग्निफिकेंट फिगर 2, क्योंकि दो नॉन जीरो डिजिट्स और ये जीरो लास्ट है विदाउट डेसिमल पॉइंट। सो फिफ्थ रूल हमें ये बताता है अगर सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होनी नहीं चाहिए, डज नॉट चेंज ड्यू टू द चेंज इन मेजरमेंट सिस्टम, मेजरमेंट यूनिट, ठीक है। सो इस प्रकार हमने 5 रूल देखे हैं। अब एक शॉर्ट में, ठीक है, एक्सप्रेस में, ठीक है, हम पांचों के पांचों रूल, ठीक है, समराइज कर लेते हैं, ठीक है। सो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, जल्दी से जल्दी। और एक छोटी सी रिवीजन भी ले लेते हैं कि अगर इतनी वैल्यू आ गए तो पूरे के पूरे रूल अप्लाई करके हम कैसे वो निकाल सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट रूल क्या था? नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट्स क्या रहेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, ठीक है ना। डिजिट्स क्या रहेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। सेकंड आता है जीरोस के लिए, फॉर जीरोस, ठीक है। देखिए अगर यहां कहते हो मैं लीडिंग जीरोस नहीं रहेंगे,
ट्रैप्ड जीरोस, हाँ रहेंगे, ट्रैप्ड जीरोस रहेंगे। अब लास्ट जीरोस में 2 पॉइंट आते हैं, लास्ट जीरोस में 2 पॉइंट आते हैं, ठीक है, लास्ट जीरोस विदाउट डेसिमल पॉइंट, विदाउट डेसिमल पॉइंट नहीं, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रहेंगे लास्ट जीरो। अगर विथ डेसिमल पॉइंट आते हैं तो, विथ डेसिमल पॉइंट आते हैं तो हाँ वो सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, ठीक है। तीसरा रूल अब क्या है, पावर्स, पावर्स ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज ये उसको क्या कहते हैं हम, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रहेंगे, ठीक है। फिफ्थ रूल हमें क्या बताता है, फॉर कांस्टेंट, फॉर कांस्टेंट सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर फॉर कांस्टेंट के लिए कितनी रहेगी, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है, या उसमें ऐसा सिंबल रहेगा, ठीक है। और फिफ्थ जो रूल है वो ये हमें बताएगा कि अगर हम यूनिट या मेजरमेंट सिस्टम चेंज भी करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होनी नहीं चाहिए। जो एसआई सिस्टम में रहेगी वही सीजीएस सिस्टम में या फीएस सिस्टम में, या और अगर बाकी सिस्टम है तो उनमें भी क्या रहेगी, सेम सिग्निफिकेंट फिगर रहनी चाहिए, ठीक है। सो पहला नॉन जीरो डिजिट्स ऑलवेज, ऑलवेज विल बी सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। फिर से जीरोस के लिए लीडिंग जीरोस कभी भी नहीं रहेंगे, ट्रैप्ड जीरोस हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। लास्ट जीरोस के लिए, लास्ट जीरोस के लिए विदाउट अगर आते हैं, विदाउट अगर आते हैं तो वो नहीं रहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। अगर विथ डेसिमल पॉइंट आते हैं तो वो रहेंगे, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। पावर्स या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रहेंगे। और फॉर कांस्टेंट अगर आपको दिया हुआ है कांस्टेंट, आपको पता है कि ये कांस्टेंट है, उसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रहेगी, इनफाइनाइट, ठीक है, समझ में आ गया। सो एकदम शॉर्ट में हम फिर से कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं और उसकी सिग्निफिकेंट फिगर निकाल के देते हैं, ठीक है। देख लीजिए, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ठीक है। सो इतने वैल्यूज है, चिराग से एकदम फट से हम ये क्या करते हैं, इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू निकालते हैं। देख लीजिए अगर ये है, ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएगी जल्दी से बताइए। टोटल नॉन जीरोस वैल्यूज 1 2 3 4, और ये जो जीरोस है ये एक तो ट्रैप है और डेसिमल पॉइंट के बाद में आया है। सो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर 5। इसमें बताइए करेक्ट कितनी आ गई, 6। इसमें बताइए, देखिए डेसिमल पॉइंट है उसके बाद में ये जीरो आए हैं, सो 1, और ये डेसिमल पॉइंट के बाद में है, सो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां बताइए, यहां सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल पॉइंट नहीं है, सो कितनी आएगी 1। यहां बताइए सिग्निफिकेंट फिगर, देखिए दो नॉन जीरो डिजिट्स और ये जो जीरोस है ये डेसिमल विदाउट डेसिमल पॉइंट आ गए हैं, सो विदाउट, ठीक है, हमने अभी लिखा था विदाउट डेसिमल पॉइंट, ठीक है, वो क्या रहेगा, नहीं रहेंगे, सो ओनली नॉन जीरो डिजिट्स। यहां बताइए, देखिए डेसिमल पॉइंट तो है लेकिन ये क्या है, लीडिंग जीरोस है, लीडिंग जीरोस, सो डेसिमल पॉइंट हो अगर ना हो, लीडिंग जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रहेंगे, सो यहां ये ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। अब इसमें बताइए, देखिए ये जीरोस लीडिंग जीरोस है, डेसिमल पॉइंट के पहले आए हैं बाद में या, लेकिन ये क्या है, लीडिंग जीरो, सो लीडिंग जीरोस नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। और ये जो 10 की पावर है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रहेगी, सो यहां सिग्निफिकेंट फिगर आ गई ओनली 2, 3 और 2। यहां सिग्निफिकेंट फिगर बताइए बराबर कितने हैं, 2, ठीक है, बहुत होशियार हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको, चलो अच्छा है, ठीक है। चलिए अगर हमें ऐसे कहता हो कि फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर, फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ perimeter of square, find out the significant figure of perimeter of square, perimeter of square
क्या होगा a प्लस ए, यानी पेरीमीटर सॉरी a प्लस ए कितना होगा 4a। सो इस 4 की सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएगी बताइए, इनफाइनाइट। अगर मैं कहता हूं कि 2 पाई r, फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर, कितनी आएगी इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आएगा। सो चलिए ये हो गए सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अगला जो पार्ट है हम देख लेते हैं राउंडिंग ऑफ गिवन वैल्यूज। ठीक है, चलिए अभी राउंडिंग ऑफ क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑनलाइन कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप कर रहे हैं तो आपको वहां देखने में आएगा कि अगर डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करनी है, सो कुछ समय आपको वहां ईयर मंथ एंड डे के लिए, ठीक है ना, स्पेशल आपको बॉक्स दिए रहते हैं। ठीक है, कभी कभी ईयर के लिए ओनली 2 बॉक्सेस दिए रहते हैं। ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल आपको कुछ कैलकुलेशन करना है और उसके लिए आपको किसी प्रोग्राम में आपको वैल्यूज फिक्स करनी है। ठीक है, और आपको जो वैल्यूज है उसकी लिमिटेशन है कि नहीं वो सिर्फ 2 डिजिट वैल्यू ही होनी चाहिए। सो आपको कैसे समराइज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ऐसी वैल्यू है, ठीक है, आपको एक सॉफ्टवेयर है उसमें सिर्फ 2 ही वैल्यू पुटअप करनी है। ठीक है, अगर ऐसी वैल्यू है और आपको 2 ही वैल्यू पुटअप करनी है, सो 2 वैल्यू अगर ये पुटअप करेंगे सो ये 9 और 3 पुटअप की तो ये एक्यूरेट रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, यानी इसको आप अगर राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं, ठीक है ना, मिनिमाइज कर रहे हैं, सो कैसे करेंगे। ठीक है, सो उसके लिए रूल है, वो रूल हम देख लेते हैं। ठीक है, सो अगला भाग हम देख लेते हैं राउंडिंग ऑफ गिवन वैल्यूज। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, सो अगला जो पार्ट है वो देख लेते हैं राउंडिंग ऑफ गिवन वैल्यूज। ठीक है, व्हाट इज द राउंडिंग ऑफ। सो जो वैल्यू हमको, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज, जो न्यूमेरिकल डिजिट्स दिए हुए हैं, अगर हमें बता दिया जाता है कि ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें ये चाहिए। ठीक है, सो वो हम कैसे राउंडिंग ऑफ करेंगे। सो इसके लिए एक सिंपल रूल तो आपको पता ही है। अगर, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल हम एक वैल्यू ले लेते हैं 12.652। ठीक है, फॉर एग्जांपल रैंडमली वैल्यू लेते हैं, इसको हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडिंग ऑफ कर रही है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर यानी क्या रहेंगे 1, 2 और 3, यानी हमें ये यहां तक चाहिए। ठीक है, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसमें हम ये 3 ही वैल्यू पुटअप कर सकते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अगर हम ऐसे लिखते हैं 2 और यहाँ पॉइंट, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल पॉइंट है और हम यहाँ ये 6 वैल्यू पुटअप करनी है, तो क्या 6 पुटअप करेंगे या फिर एक कम कर देंगे या एक बढ़ा देंगे। ठीक है, इसके लिए हमारे पास कुछ रूल है, वो रूल हम देख लेते हैं। पहला रूल है कि ये जो लास्ट ड्रॉपिंग डिजिट है, देखिए हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ले रहे हैं और ये जो लास्ट 5 है ये क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, ये जो लास्ट वाला वैल्यू है, ठीक है, यहां मैं थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, ऐसे ले लेता हूं। ठीक है, ये जो लास्ट ड्रॉपिंग डिजिट है ये हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में सब वैल्यू ड्रॉप कर रहे हैं। सो ये जो लास्ट ड्रॉपिंग डिजिट है इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं x। अगर ये x 5 से बड़ा है, अगर वो x जो लास्ट ड्रॉपिंग डिजिट ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से बड़ा है, सो उसके अगले वैल्यू में हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर, ठीक है ना, मुझे ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 1, 2 पॉइंट, मुझे ये चाहिए, ये मैं ड्रॉप कर रहा हूं, ये क्या है 5 से बड़ा है, सो इसके प्रीसीडिंग वैल्यू में क्या करूंगा, 1 ऐड कर दूंगा, यानी क्या यहां क्या आएगा 7। ये तो एक सिंपल रूल है, आपको पता ही होगा। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हम यहां ऐसे देख लेते हैं, ठीक है, अगर यहां मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखता हूं तो क्या लिखना पड़ेगा, 14.6 के आगे क्या आएगा भाई 6, ये 5 से बड़ा है, ये अगर मैं ड्रॉप करता हूं तो यहाँ एक ऐड हो जाएगा, ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल रूल है। ठीक है ना, देखिए आगे का रूल जो है वो भी बहुत सिंपल है कि अगर ये जो x है जो ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से कम है, सो क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, अगर एक बड़ा है तो एक ऐड कर देंगे और कम है तो माइनस नहीं करते,
क्या होगा, नो चेंजेस। ठीक है, क्या करेंगे, नो चेंजेस। फॉर एग्जांपल वही ले लेते हैं कि 12 पॉइंट, अगर यहां ऐसी वैल्यू है 6 4 2, मुझे फिर से ये क्या चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यहां तक ही चाहिए। सो मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि लास्ट ड्रॉपिंग डिजिट 5 से क्या है, कम है, छोटा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है, 4 2 1 ऐसे लिखता हूं। सो मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए। सो मैं क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा। यहां 5 नहीं होंगे या फिर कम भी नहीं होंगे, क्या होंगे, नो चेंजेस। ठीक है, क्योंकि उसके बाद यहां तक अगर चाहिए, ये जो ड्रॉपिंग डिजिट है ये क्या है, 5 से कम है। ठीक है, चलिए, ये तो बहुत सिंपल रूल हो गए, हमेशा आपको पता ही है। ठीक है, अब अगर ये जो x है, ठीक है ना, लास्ट ड्रॉपिंग डिजिट, अगर ये 5 के बराबर आ जाता है तब क्या करेंगे। ये तो पता ही कि 5 से बड़ा होगा तो बढ़ाएंगे, 5 से कम होगा तो नहीं बढ़ाएंगे। एक्यूरेटली 5 आ जाता है तो क्या करेंगे। ठीक है, सो इसमें 2 रूल है। ठीक है, 2 पॉइंट आते हैं। ठीक है, अगर हम देख लीजिए, एक वैल्यू ले लेते हैं 12.65। ठीक है, ऐसी एक वैल्यू है और हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे ये चाहिए। अगर इसके बाद ये जो देखिए, हमें यहां तक चाहिए और ये जो लास्ट ड्रॉपिंग डिजिट है, अब ये क्या आ रहा है, ना ही 5 से बड़ा है ना 5 से कम है, क्या है, 5 के बराबर है। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसके बाद में आने वाली वैल्यू क्या है, उस पे इसका वैल्यू डिपेंड रहेगा। इसके बाद में अगर नॉन जीरो डिजिट्स है, देखिए नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट है तो क्या होगा, प्रीसीडिंग वैल्यू में एक ऐड हो जाएगा। यानी अगर इसके बाद कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है तो इसमें एक क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। समझिए, फिर से एक उदाहरण ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या लिख लेता हूं मैं, 0.75 और इसके बाद में 1 वैल्यू। हाँ, देख लीजिए, अगर इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें क्या करनी है, राउंडिंग ऑफ करनी है, तो लास्ट ड्रॉपिंग डिजिट क्या हो गया, 5 के बराबर। उसके बाद क्या आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट्स। अब ये जो नॉन जीरो डिजिट्स है, ये ऐसे कुछ वैल्यू नहीं है कि ये 5 से कम ज्यादा कुछ भी हो सकती है। या अगर मैं यहाँ देख लीजिए, कम थी लेकिन फिर भी हमने इसमें क्या बढ़ाया, एक बढ़ा दिया। यहां अगर मैं 9 भी ले लेता हूं, फिर भी क्या होता है, ये अगर x 5 के बराबर है, लास्ट ड्रॉपिंग डिजिट अगर 5 के बराबर है, उसके बाद में आने वाली वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो प्रीसीडिंग वैल्यू में क्या होगा, 1 का इजाफा होगा, यानी क्या होगा, 15.8। समझ में आ गया, ठीक। अगर ये तो हो गई नॉन जीरो वैल्यू के लिए, ठीक है ना, ये लास्ट ड्रॉपिंग डिजिट अपना ना ही 5 से बड़ा है ना से 5 से कम है, लेकिन 5 आ गया। अगर उसके बाद नॉन जीरो डिजिट आता है तो 1 ऐड कर देंगे। बट अगर 0 आता है तो अब क्या करेंगे, अगर सेम वैल्यू ऐसे आ जाती है, अब क्या करेंगे, जान लीजिए, तो छोड़ दीजिए, ऐसा तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो अगर ऐसे आ जाता है तो उसमें और एक रूल बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए, और एक रूल इसमें बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसी वैल्यू है, देख लीजिए, ये वैल्यू ले लेते, ये मैं ये वैल्यू क्या क्यों ले रहा हूं, आपको कंपैरिजन मेमोराइज रहेगा, कंपैरिजन जो है वो आपके ध्यान में आएगा। ठीक है, सो 6 5 यहां मैं 0 लिख लेता हूं। ठीक है, और एक वैल्यू लिख लेता हूं 1 2 5 5 7 5 0। अब इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है, देख लीजिए, लास्ट ड्रॉपिंग डिजिट हमें यहां तक चाहिए वैल्यू, उसके बाद की वैल्यू क्या आ रही है, इज इक्वल टू 5। उससे की भी क्या हो रहा है, उसके आगे आने वाली वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, अब इसमें एक रूल आ जाता है, अगर ऐसी कंडीशन आ रही है कि लास्ट ड्रॉपिंग डिजिट इज इक्वल टू 5 है और उसके बाद में 0 आ रहा है, सो उसके पहले वाली वैल्यू, प्रीसीडिंग वैल्यू अगर इवन है, नो चेंजेस। क्या बताया मैंने, अगर जो डिजिट आप ड्रॉप करने जा रहे हैं उसके पहली वैल्यू अगर इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू अगर है तो कुछ भी चेंजेस नहीं
सॉरी कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी 12.6। ठीक है, अगर 5 है और उसके बाद में 0, अगर उसके पहले वैल्यू यानी लास्ट ड्रॉपिंग डिजिट के बाद में 0 है और उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू अगर ऑड है, सो क्या होगा 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 12.8। फिर से एक उदाहरण ले लेते हैं, देख लीजिए। इवन है तो नो चेंजेस, ऑड है तो 1 बढ़ेगा। फिर से देख लीजिए, अगर मैं ऐसे लिख लेता हूं 5.450 और एक वैल्यू ले लेता हूं 6 फॉर एग्जांपल 5 ही ले लेता हूं, ठीक है, या अगर 3 ले लेता हूं 350। अगर हमें ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए तो ये क्या लिखनी पड़ेगी 15 पॉइंट। ये जो देखिए 5 है, लास्ट ड्रॉपिंग डिजिट 5 है, उसके बाद वाली वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, इसीलिए 5 से पहले वाली वैल्यू क्या है इवन है, वैल्यू है इवन। सो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, हम सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं यहां तक इसको राउंडिंग ऑफ कर रहा हूं लेकिन लास्ट ड्रॉपिंग डिजिट फिर से 5 है, 5 के बाद 0 है, सो इस लास्ट ड्रॉपिंग डिजिट की पहली वैल्यू क्या है ऑड हो गई है। ठीक है ना, ये ऑड हो गई है, सो क्या होगा इसमें 1 बढ़ेगा, यानी ये कन्वर्ट होके क्या होगा ऐसे नीचे। ठीक है, सो यहां मैं लिख लेता हूं अगर, ठीक है ना, बराबर से लिख देता हूं 12 पॉइंट, जो भी कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू हम वहां लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, 450। ठीक है ना, देख लीजिए ये अगर इवन है सो क्या नो चेंजेस। ठीक है, और अगर ये वैल्यू ऑड है सो क्या होगा 1 बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। सो अगर वैल्यू लास्ट ड्रॉपिंग डिजिट 5 से बड़ी है तो 1 बढ़ेगा, 5 से कम है तो कुछ भी नहीं चेंज होगा। अगर वो 5 के बराबर है सो 2 रूल आते हैं कि अगर उसके बाद वाली वैल्यू नॉन जीरो डिजिट है तो 1 बढ़ेगा, अगर उसके बाद आने वाली वैल्यू 0 है तो उसमें एक वैल्यू, उसके पहली वैल्यू इवन होगी तो नो चेंजेस, उसके पहली वैल्यू ऑड होगी सो उसमें 1 ऐड हो जाएगा। ये हो गए फॉर राउंडिंग ऑफ गिवन वैल्यूज। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़े हैं सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ गिवन वैल्यूज। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन में कैसे यूज करना है हम वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर से ये जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा यानी एक लाइन में आपको लिख लेता हूं मैं। ठीक है ना, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए ये जो सिग्निफिकेंट नंबर या राउंडिंग ऑफ ये जो रूल है ये सिंपल एक एक वर्ड में मैं आपको लिख देता हूं, देख लीजिए। ठीक है, फॉर कैलकुलेशन, फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, कुछ कहीं कहीं मेरा स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो जाता है। ठीक है, सो हमें कुछ राइटिंग में नहीं लिखना है। ठीक है ना, अगर हम नीट जेडब्ल्यू की एग्जाम दे रहे हैं तो वहां हमें राइटिंग में नहीं लिखना पड़ता है, क्या करना पड़ता है सेम, अगर सॉरी करेक्ट आंसर जो है वो हमें टिक करना पड़ता है। ठीक है, सो कुछ बच्चे लिखेंगे सर सर आपका क्या स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक है, सो सुधार लीजिए आप। ठीक है, अब तो मेरा ठीक है ना, बराबर है, अब बूढ़ा हो चुका हूं मैं, है ना। ठीक है, चलिए चलिए हंसी मत, आगे आ जाए। सो फॉर कैलकुलेशन अब लीजिए कि अगर सब्ट्रैक्शन सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन है सो इसके लिए एक वर्ड ध्यान में रखिएगा, लिस्ट डेसिमल पॉइंट या लिस्ट डेसिमल नंबर्स। ठीक है, और अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है सो उसके लिए ध्यान में रखिएगा लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अभी क्या है कैलकुलेशन के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, देख लीजिए डायरेक्टली हम ये यूज करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि ये जो हमने लिखे लिस्ट डेसिमल और लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। मुझे बताइए अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है और आप उसमें रीडिंग्स ले रहे हैं। ठीक है, सो आपके 5 रीडिंग है, 5 रीडिंग में से 4 रीडिंग आपके बहुत एक्यूरेट है और एक रीडिंग आपका थोड़ा सा गलत हो गया, 50% गलत हो गया। लेकिन जब आप एवरेज निकालेंगे
सो उस 4 पर इस 5 वाले रीडिंग का बहुत असर पड़ेगा, ठीक है। सो वही मैं बता रहा हूं कि लिस्ट डेसिमल और लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये होता है कि जो भी आप लास्ट रिजल्ट निकालेंगे वो रिजल्ट लिस्ट डेसिमल नंबर या लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर या उसको बोलेंगे लिस्ट एक्यूरेट वैल्यू से ज्यादा नहीं होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये थोड़ा सा वर्डिंग में बहुत ज्यादा हो गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक फॉर एग्जांपल क्रिकेट का एक मैच आपको खेलना है, ठीक है। सुबह सुबह संडे सैटरडे संडे है, ठीक है, और सुबह क्रिकेट का मैच खेलना है। आपने ये तैयारी की, सब दोस्तों को फोन कर दिया कि नहीं चलो सुबह 6 बजे हम गैदर्ड होते हैं ग्राउंड पे, ठीक है। सो सभी 6 बजे के आसपास गैदर्ड हो गए, लेकिन एक जो आपका स्टूडेंट है, ठीक है ना, जिसके पास वो पूरे के पूरे बैट बॉल ये जो पूरी किट है वो है, वो अगर 7 बजे आएगा तो आपकी क्रिकेट की मैच कितने बजे स्टार्ट होगी? 7 बजे। आपने क्या कंफर्म किया था कि 6 बजे अपनी क्रिकेट की मैच या 6 या 6:15 बजे तक अपनी क्रिकेट की मैच स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन हुई क्या? नहीं, सभी तो आ गए थे 6 बजे तक 6:15 बजे तक, लेकिन जिसके पास वो किट है या वो पूरे मेंबर आपका जो ग्रुप है उसमें एक मेंबर कितने बजे आया? 6 बजे। सो आपकी क्रिकेट मैच कितने बजे शुरू हुई? सॉरी 7 बजे आया। सो आपकी क्रिकेट की मैच कब शुरू हुई? 7 बजे, ठीक है। सो उस एक मेंबर का पूरे प्रैक्टिकल पे या पूरे खेल पे प्रभाव हो गया। सो इसी प्रकार मैं कह रहा हूं, अगर आपके पास कुछ रीडिंग्स आ जाती है और उसमें एक रीडिंग ये लिस्ट एक्यूरेट है, सो उसकी इस सब पे क्या होगा? परिणाम होगा। उस वैल्यू से ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू ये बाकी की नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल दिल ले लीजिए, देखिए ये दो वर्डिंग ध्यान में रखिएगा, लिस्ट डेसिमल नंबर और लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है। चलिए एडिशन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर हमारे पास कुछ एडिशंस है, ठीक है ना, 0.021 या फिर 0.30 और तीसरा है 0.5, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए लिस्ट डेसिमल नंबर क्या है? अगर इसकी हम काउंटिंग करेंगे, ठीक है ना, सो ठीक है मैं ऐसे ही रखता हूं, एडिशन कर रहा हूं, देखिए सॉरी 1, यहाँ 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद ठीक है मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, मैं यहाँ 0 क्यों नहीं दे रहा हूं वो आप समझ लीजिएगा, 2 मिनट, ठीक है ना। यहाँ 8 और ये हो गए 30। अभी अगर इन सब की एडिशन की और ये रिजल्ट हमने अगर लिखा तो ये गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ये रूल ये बताता है कि आपका जो लास्ट रिजल्ट आएगा वो किस पे डिपेंड होगा? उस वैल्यू पे जिसकी लिस्ट डेसिमल नंबर है। देखिए यहाँ डेसिमल पॉइंट है, उसके बाद में यहाँ कितने नंबर है? 1, यहाँ कितने हैं? 2, यहाँ कितने हैं? 3। सो जब आप वर्डिंग लास्ट रिजल्ट लिखेंगे वो किस पे डिपेंड होगा? इस पे। यहां अगर डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो आपका रिजल्ट भी वैसे ही होना चाहिए कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर। सो आप इसको क्या करेंगे? राउंडिंग ऑफ करेंगे ऐसे, ठीक है। फिर से एक उदाहरण एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे हैं और ठीक है, और ठीक है ऐसे है, ठीक है सॉरी 0 ऐसे, ठीक है। सो अगर काउंटिंग की तो क्या आएगा? 2, 5, 3.28 बराबर है। अब इसमें भी देख लीजिए, इसके पास डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, ठीक है, डेसिमल नंबर और डेसिमल डिजिट। 9 के बाद यहाँ कितने डेसिमल डिजिट है? 1 2 3, यहाँ कितने हैं? 1। सो ये टोटल वैल्यू इसकी रिजल्ट अगर लिखनी पड़ेगी सो कैसे लिखेंगे? ये जो लास्ट ये जो यानी ये सम अप यानी राउंडिंग ऑफ करनी है, सो कहां तक करेंगे? यहां तक कि ये जो लास्ट यानी लिस्ट डेसिमल नंबर जिसके पास है उसके अनुसार हम ये वैल्यू लिखेंगे। यानी ये वैल्यू कैसे लिखेंगे? ऐसे नहीं, गलत हो जाएगा। राउंडिंग ऑफ का नियम क्या है? लास्ट ड्रॉपिंग डिजिट अगर 5 है या उससे ज्यादा है तो एक ऐड करेंगे। अब यहां तो 5 हो गया, उसके बाद में क्या है? नॉन जीरो डिजिट। सो राउंडिंग ऑफ करते समय यहां क्या हो जाएगा? एक ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान में, ठीक है। फिर से एक उदाहरण लिख लेते हैं। 3.12, 3.002
और 3.0922। ठीक है, फिर से देख लीजिए, इसकी एडिंग अगर की तो 2 4 ये हो गई 11, ये 2.9, ठीक है ना, 2 ये 2 हो गई, ये 4 हो गए, ये हो गई 11 और ये 2 और ये, ठीक है। हमें फिर से क्या करनी है, इसकी वैल्यू लिखनी है। सो इसमें यहां देख लीजिए, लिस्ट डेसिमल नंबर किसके पास है, इसके पास कितने हैं 2, सो ये वैल्यू भी कितनी आएगी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट वाली, सो 9.2। अब इसके बाद की लास्ट ड्रॉपिंग डिजिट 5 से कम है, सो यहां कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। सो फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन लिस्ट डेसिमल नंबर हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ले लेते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। सेम अगर सब्ट्रैक्शन है फिर भी वही ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक है, अब देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, ठीक है। अब यहां का आएगा लिस्ट डेसिमल नहीं, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब एक छोटा सा एक उदाहरण ले लेते हैं कि 2.32 मल्टीप्लाइड बाय 3.3, ठीक है ना, और इसको भी फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है ना, पहले तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, 1.1 और यहां लिख लेता हूँ 2.202, ठीक है। अब अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन हमने ऐसी की 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 2.202, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा 5.619504, ठीक है। सो यहाँ हमें ये ध्यान में रखना है कि किस वैल्यू की सिग्निफिकेंट फिगर कम है। सो यहाँ देख लीजिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4, सो ये क्या हो गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर। सो लास्ट रिजल्ट भी क्या आएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला, यानी हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं 5.6। लास्ट ड्रॉपिंग डिजिट ये ना ही 5 से बड़ा है, ठीक है, उसके बाद में है, अगर ये यहां तक ड्रॉप करते हैं यहाँ 2 आ जाता, लेकिन 2 भी क्या हो गया 5 से कम है, सो यार इस वैल्यू को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगला एक छोटा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं, आपके ध्यान में आएगा 3.329 मल्टीप्लाइड बाय 2.22 1.50, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इसका सॉरी लास्ट आंसर जो आ जाता है वो आता है, ठीक है, 11.08557, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन पहले ही कर लिखा क्या था। सो इसमें देख लीजिए लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, इन दोनों के पास, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, इसके पास 4 है। सो लास्ट रिजल्ट कितना आएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला। सो देख लीजिए 11 पॉइंट, यहां इसके बाद वाली वैल्यू क्या है 5 से बड़ी है, सो यहां क्या हो जाएगा एक बढ़ जाएगा। सो लास्ट आंसर क्या आएगा 11.1, ठीक है। सो फिर से देख लीजिए अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है सो लिस्ट डेसिमल नंबर हमें ध्यान में रखना है, और अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है सो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। सो आज हमने पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ गिवन वैल्यूज, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।